तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आपको मेरा पिछला व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। पिछले व्लॉग में मुझे घर वालों ने बहुत काम करवाया। तो अब इस व्लॉग में आज क्योंकि संडे है तो मेरा दिल कर रहा है कि हम कहीं घूमने फिरने जाएं। तो घूमने फिरने जाने के लिए बेस्ट जगह मुल्तान में क्या हो सकती है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो अब हम चलते हैं, तैयार होते हैं। अपने दोस्त को मैंने बुलाया है, उसके साथ मैं जाऊँगा घूमने फिरने। तो मैं आपको रास्ते में ही बता दूँगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं अपना व्लॉग। तो दोस्तों अब मैं अपने कपड़े निकाल लेता हूँ अलमारी से। तो ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इसी को हम निकाल लेते हैं। आप भी देखने कितना प्यारा लग रहा है ये। और इसको बेड पे रखते हैं और हम वेस्टकोट भी निकाल लेते हैं। तो ये मेरी वेस्टकोट है, तो ये भी बहुत अच्छी है, मेरे ऊपर अच्छी लगेगी। तो इसको पहन के रेडी होते हैं। और आइए हम शूज़ भी निकाल लेते हैं अपने, और शलवार कमीज़ में ये शूज़ अच्छे लगेंगे। A few moments later. मैं हो चुका हूँ बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं मैंने वेस्ट कोट पहन ली है और मैं तैयार हूँ अब अपने दोस्त के घर तरफ जाने के लिए। तो हम दोस्त के घर जाएंगे, वहाँ से हम जाएंगे मेट्रो और वहाँ से हम जाएंगे जहाँ पर हमने जाना है। तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा हम कहाँ जा रहे हैं। तो अब हम चलते दोस्त के घर की तरफ। वैसे मैं पहुँच तो गया हूँ, तो उसको बुलाते हैं और फिर हम चलते हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। तो मैं पहुँच चुका हूँ मेट्रो स्टेशन अपना मेट्रो कार्ड लेकर। तो इसको लगाते हैं, लग क्यों नहीं रहा? ओ लग गया। चलो चलते हैं मेट्रो बस की तरफ। तो हमारी मेट्रो बस भी आ चुकी है, तो इसके अंदर चल के बैठते हैं। तो मैं सबसे आगे जाके बैठ जाता हूँ, सबसे पीछे है ना के। तो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी होती है। तो मैं बैठता हूँ, फिर बताता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। पहले बैठ जाते हैं। तो दोस्तों हम जा रहे हैं मुल्तान की सबसे मशहूर जगह। मुल्तान में 3 चीज़ें बहुत मशहूर हैं। पहला सोन हलवा, और उसके बाद खाने की आम, और उसके अलावा आपने देखा होगा मुल्तान को कहा जाता है शहर औलिया, सिटी ऑफ सेंट्स भी कहा जाता है। तो हम जा रहे हैं दरबारों पर। दरबारों पे जाके हम सलाम फेरेंगे, फिर हम ज़रा आउटिंग करेंगे और हम वापसी आ जाएंगे। मेरे दोस्त भी इस तरह मेरे साथ है। तो अब हम चलते हैं। अब हम बैठे हैं मुल्तान मेट्रो बस में। ये हमें उतारेगी दौलत गेट, वहाँ से हम थोड़ा सा पैदल चल के दरबारों पे जाके सलाम फेरेंगे। तो मैं हो सकेगा जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन पता है मैं आपको दरबारों के बारे में ज़रूर दूंगा। ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग भी हो सकता है। चल बात कर दें। Later. तो दोस्तों इस टाइम मैं किला के कासिम बाग पे पहुंच चुका हूं। तो ये उसका दरवाज़ा है, मैं बाबुल कासिम इसको कहा जाता है। तो इसके बाद हम जाएंगे मुल्तान आर्ट गैलरी। तो इसके बाद हम मुल्तान आर्ट गैलरी जाएंगे और वहां से हम फिर घर चले जाएंगे। Meanwhile. तो दोस्तों इस टाइम मैं मुल्तान आर्ट गैलरी के ऊपर आ चुका हूं। तो यहाँ से आपको पूरे मुल्तान का व्यू मिल सकता है। तो आप देख रहे हैं अंदरून शहर। ये पूरी एक वॉल्ड सिटी थी जैसे, और इसके सामने ही किला होता है जैसे कि पुरानी फिल्मों में या पुराने ज़माने में हुआ करता था। तो ये यहाँ से आपको पूरे अंदरून शहर का व्यू नज़र आ सकता है, और आ भी रहा होगा, पर लेकिन जहाँ तक कैमरा रिकॉर्ड सकता है वहीं से आएगा। तो ये है मुल्तान किले की दूसरी साइड। तो ये इसका फ्रंट फेसिंग है और साइड पे आपको बाबुल कासिम भी नज़र आ जाएगा। तो आप वो ग्रीन लाइन देख सकते हैं। तो वहाँ का कहा जाता है कि यहाँ से आपको दरिया चनाब भी साफ़ नज़र आता है। तो ये है दमदमे की तीसरी साइड। इस मुल्तान आर्ट काउंसिल को दमदमा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे दरबार है, तो सामने भी दरबार है और स्टेडियम है। लोग यहाँ पे अक्सर तस्वीरें बनाते हैं, मैंने भी बनाई है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो दोस्तों इस टाइम मैं खड़ा हूँ किले के अखाते में। तो मैं आपको अभी हम गुजरे थे बाबुल कासिम से, जो किले का मेन दरवाज़ा है और मुल्तान की पहचान भी है। तो उससे अब मैं आपको इस किले की थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ। यहाँ पर पहले इस किले में मुल्तानों में ज़्यादातर हिंदुओं और बुद्ध मत के लोगों का कब्ज़ा होता था। तो उसके बाद यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने आकर हमला किया और ये मुल्तान को फ़तह किया। पर लेकिन उससे पहले भी यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े नाम गुजर चुके हैं, जैसे कि सिकंदर आज़म का आपने नाम सुना होगा। सिकंदर आज़म ने भी इस किले में फ़तह की, पर लेकिन उसको यहाँ पे किसी ने तीर मार दिया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़ख्मी हो गया और उसकी वफ़ात भी ज़ख्मों की ताक न लाते हुए यहाँ ईरान में अपने इलाके में उसकी वफ़ात हो गई। तो इसके अलावा यहाँ पर शेर शाह सूरी का भी कब्ज़ा रहा है, और उसके अलावा गयासुद्दीन बलमन सुल्तान का बेटा भी यहाँ पर हमला आवर हुआ और मुल्तान को फ़तह किया। इसके अलावा मंगोल हुकूमत भी यहाँ पर आई, जिसमें मंगोलों के सरदार तैमूर ख़ान ने यहाँ पर हमला किया और मुल्तान को अपने कब्ज़े में लिया। पर लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, इसके बावजूद मुल्तान में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, मुल्तान के लोगों ने बहुत कुछ सहा। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेज़ों का भी कब्ज़ा रहा और उसके बाद इनका मुआहदा हुआ और मुल्तान को पाकिस्तान में ऐड कर दिया गया। तो मुल्तान एक बहुत कदीम शहर है। तो ये सुनने में आता है चीन जितना कदीम शहर है। यहाँ पर बहुत ही
कदीम चीज़ें मौजूद हैं। अंदरून शहर में हम जाते अगर मेरे पास बाइक होती, पर हम अंदरून शहर में नहीं जा सकते। मुल्तान में बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे बम धमाके हुए, जिसमें खूनी बुर्ज का नाम बहुत शामिल है। वहाँ पे बहुत अरसे पहले धमाका हुआ। यहाँ पे बोहर गेट पे बुद्ध मत के लोगों का कब्ज़ा था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर हमला किया तो यहाँ पे बुद्ध मत के लोग बहुत ज़्यादा थे। तो बुद्ध मत के लोगों में वहाँ का कब्ज़ा था। तो वहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम ने, अभी भी वहाँ पे काफ़ी मंदिर हैं। मैं जब भी वहाँ पे जाता हूँ तो काफ़ी मंदिर होते हैं, पर लेकिन अब वो मस्जिदों में या फिर लोगों ने वहाँ पे अपने घर बना लिए हैं। तो अब हम चलते हैं सलाम फेरने। Meanwhile, ज़रा कुछ पी लेते हैं, उसके बाद हम दरबारों पे चलेंगे। तो दोस्तों इस टाइम मैं हूँ किले की एक अनोखी साइड पे। ये अगर देखा जाए तो स्टेडियम के साथ साथ ये रोड बनता है। तो इसके बिल्कुल आप पीछे देख सकते हैं कि आपको दरबार भी नज़र आ रही होगी, जो मुल्तान की मशहूर दरबार है। तो अब हम चलते हैं दरबारों पे और दरबारों पे जाके सलाम फेरते हैं। दरबार पर सिर्फ फ़ोटो लेने की इजाज़त थी, वो हमने ले ली, वीडियो इसलिए हमने नहीं बनाई। a few moments later. तो दोस्तों हम दरबारों पे तो गए थे पर लेकिन अंदर फ़ोटोग्राफी की इजाज़त थी, वीडियोग्राफी की नहीं थी। तो अब मैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी की दरबार की तरफ जा रहा हूँ, तो चलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वो कुआँ है जो आपने सुना होगा। तो लोग यहाँ पर आके अपनी मन्नतें मांगते हैं और पूरी होने के बाद इसमें पैसे फेंक देते हैं, और ये दरबार के बिल्कुल सामने है। तो दोस्तों इस टाइम मैं आ चुका हूँ किले की बैक साइड में। बड़ा अच्छा मौसम है। तो ये किले के 3 रास्ते हैं, जैसे कि मैंने आपको 2 दिखा दिया। अब तीसरा रास्ता ये है, दिखाइए। तो ये रास्ता किले की बैक साइड को लगता है, और इसी किले के ऊपर स्टेडियम है, जिसमें आपने देखा होगा काफ़ी जलसे भी हुए हैं। उस स्टेडियम को ये रास्ता जाता है मेरे बिल्कुल ही बैक साइड पे। मेरे बिल्कुल ही बैक साइड पे स्टेडियम है। तो हम स्टेडियम चल के देखते हैं, अगर हमें अंदर जाने देते हैं। फिर तो हम बाहर से देखेंगे और घूमेंगे। चलो चले। 2,000 years later. तो मैं और मेरा दोस्त हसीब, हम मेट्रो स्टेशन से उसके घर तक आ गए हैं ठंडी ठंडी हवाओं में। पर लेकिन हम बहुत थक गए हैं, तो हमें एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए हम चाहेंगे इश्तियाक ड्रिंक कॉर्नर गुलशन मार्केट में, जहाँ से हम जाके पियेंगे फ्रेश ड्रिंक, जिनको क्या कहते हैं, उसमें हर फ्लेवर मिलते हैं। मैंगो फ्लेवर भी है उसमें, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी है, हैप्पी फ्लेवर। आप कॉकटेल भी बनवा सकते हैं। तो वहाँ पे चलते हैं, उन्होंने न्यू बनाई है, आपको उनका आउट रिव्यू लुक भी दिखाऊंगा मैं। और हम वहाँ से जाके पीते हैं, क्योंकि हम बहुत थक गए हैं। तो वो आ रहा है अपनी बाइक लेके, तो अब हम चलते हैं। तो मेरे दोस्त ने पिया स्लश और मैंने पिया जूस। तो ये है वो जगह। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैं 2 से 3 घंटे तक किले के ऊपर ही था। किला कहना कासिम बाग उसका नाम है। तो उसके मैं बाकी डिटेल्स आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, क्योंकि मुझे भूख लगी है और मैं ले आया हूँ बहुत अच्छी फ्रूट चाट। तो इसको फ्रूट चाट को खाते हैं और इसके बाद मैं आपको सारी डिटेल्स और बताऊँगा। Approximately 10 hours later. तो जैसा कि आप जानते हैं, थोड़ी देर पहले आज का पूरा दिन हमने गुजारा है अपने मुल्तान की मशहूर जगहों पर, और मैंने कोशिश की है कि आपको इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ एक व्लॉग दूं। तो इस व्लॉग में आपने जाना कि मुल्तान की हिस्ट्री, और हम दरबारों पे नहीं जा सके, जैसे कि मैं आपको पिछली वजह बता सका हूं कि अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी और फोटोग्राफी अलाउ थी। तो हमने फोटोग्राफी थोड़ी सी कर ली और वीडियोग्राफी की हमें इजाज़त नहीं थी, इसलिए हमने वहाँ पर वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा। तो इसके बाद अब मुल्तान का वो एक मशहूर किला है, और वहाँ पे पहले किला होता था जहाँ पे मुख्तलिफ राजाओं का कब्ज़ा था। उसके बाद वहाँ पे दरबारें भी बन गई। तो वो मुल्तान की एक आइकॉनिक जगह है। वहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं, वैसे ज़्यादातर ही नहीं आते, तो वहाँ पर ही जाते हैं। और वो मुल्तान की पोस्ट कार्ड पे भी वही जगह बनी हुई है। तो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, और तब तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफ़िज़।